पाकिस्तान की संसद में अब नहीं खुलेगी फाइल। संसद में बैठकर अब आतंकी चलाएंगे गोली। चुनाव के बहाने आतंकी को सत्ता देना निशाना। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि ग्लोबल आतंकी हाफिज सईद का बेटा चुनाव लड़ेगा। कहा जा रहा है कि हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद ने लाहौर के सीट नंबर NA-122 से नामांकन पत्र भी भर दिया है। आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद लश्कर-ए-तैयबा में आतंकियों की भर्ती कराने में अहम भूमिका निभाता है। तलहा आतंकी संगठन के लिए फंड जुटाने की भी जिम्मेदारी निभाता है। भारत और अमेरिका ने तलहा को आतंकी सूची में डालने की कोशिश की थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में चीन ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके रुकवा दिया। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भारत के खिलाफ लगातार जहर उगलता है। तलहा पर भारत और अफगानिस्तान में आतंकी साजिशों को भी अंजाम देने के आरोप लगातार लगते रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि तलहा सईद कितना क्रूर और खूंखार आतंकी है। कई बातों में अपने बाप हाफिज सईद से भी बड़ा रक्तपात मचाने वाला। हाफिज सईद के जेल जाने के बाद तलहा लश्कर-ए-तैयबा का संचालन कर रहा है। तलहा इसके पहले 2018 में भी चुनाव लड़ चुका है। उस वक्त सरगोधा से तलहा चुनाव मैदान में उतरा था, लेकिन आवाम ने इस आतंकी को घास नहीं डाला और इस बार जिस लाहौर सीट से तलहा ने नामांकन पत्र भरा है, इस सीट से जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के भी चुनाव लड़ने की खबर है। मतलब तलहा सईद की टक्कर अब डायरेक्ट इमरान खान से होगी। और इन सब की तैयारी किसने की है? तो पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने, पाकिस्तान की अदालत ने, पाकिस्तान की आर्मी ने, नवाज शरीफ एंड फैमिली ने। इसके लिए सिर्फ तलहा ही मैदान में नहीं कूद रहा है, बल्कि इमरान की पार्टी को राजनीतिक पार्टी मानने से ही इनकार कर दिया है। इससे पहले चुनाव आयोग ने इमरान खान की पार्टी से उसका सिंबल बल्ला छीन लिया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान ने 3 जगहों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन वो चुनाव में ही खड़े हो पाएंगे या नहीं, इस पर संदेह जताया जा रहा है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग की ताजा लिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पंजीकृत राजनीतिक दलों की संख्या 175 है। चुनाव आयोग ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान का नाम पार्टी प्रमुखों की सूची से हटा दिया है। इस लिस्ट में PTI को नेतृत्व विहीन राजनीतिक दल बताया गया है। इमरान खान की जब सरकार थी तो पाकिस्तान के कई आतंकवादी संगठनों का उनके सरकार को समर्थन हासिल था। नवाज शरीफ के दौर में भी पाकिस्तान में आतंक की नर्सरी लहलहाती रहती थी। लिहाजा सरकार कोई भी आए, पाकिस्तान में आतंकवाद फलता फूलता रहेगा और रहने वाला है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। पाकिस्तान में आतंक रजाई में रुई की तरह भरा हुआ है, एक दूसरे से गुथा हुआ, एक दूसरे पर टिका हुआ। ग्लोबल टेररिस्ट है लश्कर-ए-तैयबा का चीफ हाफिज सईद, मुंबई हमले का मास्टरमाइंड, लेकिन अब उसका बेटा पाकिस्तान में चुनाव लड़ने जा रहा है। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है और पाकिस्तान में ही ये हो सकता है कि आतंकी से काम निकलवा कर उसे गोली मार दी जाए। हाफिज सईद अंडरग्राउंड, दाऊद इब्राहिम अंडरग्राउंड, मसूद अजहर अंडरग्राउंड, सैयद सलाहुद्दीन अंडरग्राउंड, अब्दुल रहमान मक्की अंडरग्राउंड, जफर इकबाल अंडरग्राउंड। पाकिस्तान के आतंकवादियों के हलक सूख रहे हैं। ISI के बॉडीगार्ड पर भी अब आतंकियों को भरोसा नहीं। पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की पहरेदारी में भी ये खुद को महफूज नहीं समझते। चारों पहर सिर के ऊपर मौत नाच रही है। कोई एक संगठन नहीं, बल्कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकी संगठन के सरगना हैं, उनके ज़हन में कत्ल का भय बैठ गया है।
दहशतगर्दों की लगातार मौतों ने सारे भारत विरोधियों को भूमिगत होने पर मजबूर कर दिया है। उन आतंकियों की लिस्ट दिखाएंगे जिन्हें ठिकाने लगाया गया, लेकिन उसके पहले वो 3 नाम जिनकी मौत ने पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में खौफ भर दिया। लश्कर-ए-तैयबा का ए ग्रेड आतंकी हबीबुल्लाह उर्फ भोला खान को अज्ञात हमलावरों ने गोली का निशाना बनाया। भोला खान को लश्कर-ए-तैयबा के लिए आतंकियों की भर्ती का काम सौंपा गया था। उसे लश्कर-ए-तैयबा के हाफिज सईद का करीबी रिश्तेदार बताया जाता था। पाकिस्तान में बेमौत मर रहे आतंकियों की सुपारी किसके पास है? किसके हुक्म पर हो रहा है आतंकवादियों का सफाया? आतंक पर पाकिस्तान की खतरनाक चाल है ये। दिखावे के लिए आतंकियों के खिलाफ एक्शन। इन सारे सवालों का जवाब डिटेल में आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले उन 2 चेहरों को देख लीजिए जिनका पाकिस्तान में काम तमाम कर दिया गया है। लश्कर-ए-तैयबा संगठन के लिए धन जुटाने की जिम्मेदारी हाजी उलमर गुल को सौंपी गई थी। हाजी उलमर गुल भी एलईटी प्रमुख हाफिज सईद का करीबी बताया जाता है। अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान के टैंक में गुल और उसके 2 सहयोगियों को गोली मार दी थी। गुल पाकिस्तान के पिछड़े इलाकों में लोगों को धमकी देकर पैसा जुटाता था। आतंकियों को बचाने के लिए इनके सरगनाओं ने ऐलान किया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ने ना जाओ, क्योंकि वहां उनका कत्ल हो सकता है। तमाम आतंकी उसी वक्त से पाकिस्तानी सुरक्षा मिलने के बावजूद बहुत सतर्कता से मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन कातिल की नजर इनकी हर मूवमेंट पर है, बच नहीं पा रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा का टॉप ट्रेनर अब्दुल्ला शाहीन को अज्ञात हमलावर ने पाकिस्तान के कसूर इलाके में गोली मार दी। शाहीन की मौके पर ही मौत हो गई। शाहीन को आतंकी समूहों के बीच जिहादी गुरु के नाम से पहचाना जाता था। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में इस साल जैश-ए-मोहम्मद, डी कंपनी, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-जब्बर और लश्कर-आई-जांगवी सहित कई आतंकी संगठनों से जुड़े कई आतंकी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान के कराची में अज्ञात हमलावरों ने हंजला अदनान को कई गोलियां मारी थी। अदनान हाफिज सईद का करीबी था। जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर का करीबी मौलाना रहीम तारिक उल्ला कराची में अज्ञात हमलावरों की गोली का निशाना बना। हाफिज सईद के करीबी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी को भी पाकिस्तान के बाजापुर में अज्ञात हमलावरों ने मार डाला। मुजफ्फराबाद में ही कुछ दिन पहले ही ख्वाजा शाहिद उर्फ मियां मुजाहिद मारा गया था। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम का गुर्गा मोहम्मद सलीम मारा गया था। जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का करीबी दाऊद मलिक मारा गया। अब्दुल सलाम भट्टावी जैसे आतंकी पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। किसी के पास इसकी कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है कि 2023 का साल कितने पाकिस्तानी आतंकवादियों को पाकिस्तान में ही खा गया। इन आतंकियों की मौत को लेकर पाकिस्तान हिंदुस्तान के खुफिया एजेंसियों की ओर उंगली उठाता है, साजिश रचने का आरोप लगाता है, लेकिन यह सच है कि पाकिस्तानी हुक्मरान के हुक्म पर पाकिस्तान में टेरर किलिंग हो रही है। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड यानी सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है। जो आतंकी बहुत काम के नहीं रह गए उन्हें चुन चुन कर साफ करो। ऐसा करने के पीछे बहुत सोची समझी चाल है। इसे समझना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के कोने कोने में आतंकी समूहों का डेरा है। खुलेआम ऑटोमेटिक हथियारों के साथ खौफनाक अंदाज में आतंकी विचरण करते हैं। इन आतंकियों को सरकार का संरक्षण हासिल है। इन आतंकियों को पाकिस्तानी आर्मी का कवच मिला हुआ है। इन आतंकियों को पाकिस्तान की आईएसआई पैसा, ट्रेनिंग और हथियार तीनों देती है। लेकिन अब ये आतंकी पाकिस्तान हुक्मरानों के लिए बोझ हो गए हैं। आतंकियों के खात्मे के पीछे पाकिस्तानी आईएसआई का हाथ है। समझना टेढ़ी खीर नहीं है। पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग सब देती है। पाकिस्तानी रेंजर्स इन्हें घुसपैठ के दौरान कवर फायरिंग देते हैं, लेकिन आतंकियों पर भारी भरकम राशि खर्च होती है और इस वक्त पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है। आतंकियों का खात्मा कर पाकिस्तान एक तीर से कई निशाने साध रहा है। पहला,
वो दुनिया को बताना चाह रहा है कि उसने अपनी जमीन पर आतंकियों का खात्मा कर दिया है। दूसरा, लंबे समय तक ग्रे सूची से बाहर रह सकता है। ऐसे में वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक सहायता लेने की कोशिश कर सकता है। तीसरा, खात्मे की आड़ में कम खर्च पर नए आतंकियों को तैयार कर सकता है। चौथा, पुराने आतंकियों के मुकाबले दहशतगर्दों की नई भर्ती पर उसे ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पाकिस्तान इस समय यही खेल खेल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। करीब 100 आतंकियों को किसने मार डाला पता नहीं, लेकिन ये ताज्जुब की बात नहीं है कि अभी तक एक भी आतंकी संगठन का सरगना नहीं मारा गया। ऐसा क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान में हर पत्ता आर्मी के ऑर्डर से ही खड़कता है। उदाहरण आपने देख ही लिया कि कैसे पाकिस्तान में 31 साल का सजायाफ्ता हाफिज सईद का बेटा अब सीधे चुनाव लड़ने जा रहा है। पाकिस्तान में आतंकी सड़क पर कत्ल ही नहीं करेंगे, देश की संसद चलाएंगे।